हाय गाइस, वेलकम बैक टू एपिसोड 6 ऑफ इंस्टाग्राम ग्रोथ सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी ज्यादा फिलोसॉफिकल होने वाला है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो आप लोग को थंबनेल देख के समझ आ ही गया होगा। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फाइंडिंग योर वाइब बियॉन्ड फॉलोवर्स, लाइक्स, एंगेजमेंट एंड ऑल दिस नंबर्स। सी, जब हम कोई फील्ड चूज करते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तब हमसे एक सवाल पूछते हैं कि वाई यू वांट टू चूज दिस फील्ड। ये साइंस तुम्हें क्यों लेना है, कॉमर्स तुम्हें क्यों लेना है, क्या करना है, सारा ये सवाल हमसे पूछा जाता है। बट जब हम कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हैं तो हम खुद से पूछते ही नहीं है कि क्यों हमें करना है, हमारा मोटिव क्या है। हमें ऐसा लगता है कि बस अच्छा लग रहा है, वीडियोस बनाना फन है, वीडियोस बना लेते हैं, देखते हैं जो होगा होगा, ये सब सोच के हम वीडियोस बनाना शुरू कर लेते हैं और यही से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। और ज्यादातर लोग फॉलोवर्स गेन करने के लिए वीडियोस बनाते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हैं। लेकिन ये जो फॉलोवर्स, लाइक्स, एंगेजमेंट्स के नंबर्स हैं, ये सिर्फ एक रिजल्ट है, ये सिर्फ एक मैट्रिक्स है जो आपको कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में मिलेगा। और सिर्फ आप ये फॉलोवर्स, लाइक्स वाले नंबर्स के लिए आप कंटेंट क्रिएशन नहीं शुरू कर सकते, ये आपका रियल पर्पस नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच के शुरू कर भी लिए तो सूनर या लेटर आप गिव अप कर दोगे, आप बर्नआउट फील करने लगोगे और आप ये जर्नी को आधे में ही छोड़ दोगे। इमेजिन करो, स्टार्टिंग में आपका गोल होगा कि 5000 फॉलोवर्स रीच करना है। अगर 5000 फॉलोवर्स रीच कर गए, उसके बाद क्या? फिर आप सोचोगे 10K पहुंच जाते हैं, फिर सोचोगे 100K पहुंच जाते हैं, फिर 1 मिलियन पहुंच जाते हैं और ये नंबर्स बढ़ते ही जाएगा। आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे क्योंकि ये नंबर कभी एंड ही नहीं हो रहा और ये आपका रियल गोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा गोल होता ही नहीं है जो कभी एंड ना हो। अगर आप इस जर्नी को सिर्फ फॉलोवर्स के लिए शुरू कर रहे हो तो आप इस रेस में सिर्फ भागते ही रह जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये नंबर खत्म कहाँ होता है, आपका रेस कहाँ खत्म होगा, आपको किस नंबर में जाके स्टॉप होना है, या आपको फॉलोवर्स के अलावा एक्चुअली चाहिए क्या। ये नंबर्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है, बट ये सिर्फ एक पार्ट है। आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए आप ये क्यों कर रहे हो और आपको इससे क्या रिजल्ट चाहिए फॉलोवर्स के अलावा, क्योंकि एक ना एक दिन ये फॉलोवर्स तो आपको मिलना है, बट उससे पहले आप ये स्टार्ट क्यों कर रहे हो। फॉलोवर्स तक जो पहुंचने का जर्नी है वो बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, तो आप सिर्फ फॉलोवर्स के लिए नहीं कर सकते। आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाई चाहिए होगा जिसकी वजह से आप ये जर्नी कंटिन्यू करके फॉलोवर्स तक पहुंचोगे। तो आपको आज ही पता करना होगा कि आप ये कंटेंट क्रिएशन का जर्नी क्यों शुरू कर रहे हो फॉलोवर्स के अलावा। और अगर आपका आंसर ये है कि बस मन कर गया, या फिर सब कर रहे हैं इसलिए कर लिया, या फिर अच्छा लगता है इसलिए कर लिया, तो आप जल्दी से इस जर्नी को गिव अप कर लोगे। आपको इन सारे रीजंस को छोड़ के आपको एक अच्छा रीजन ढूंढना होगा कि आप क्यों करना चाहते हो और आपको इससे चाहिए क्या। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक पर्सन है जिसको फॉलोवर्स चाहिए, तो वो एक बार 100K पहुंच गया, फिर उसको लगेगा 200K चाहिए, फिर 300K चाहिए, फिर 1 मिलियन चाहिए, और ये चलता ही रहेगा। वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा और उसको ये पता ही नहीं है कि उसको चाहिए क्या। और दूसरा इंसान है जिसका मोटिव है कि उसको कॉमेडी वीडियोस बना के लोगों को हंसाना है, या उसको बात करना बहुत ज्यादा पसंद है इसीलिए उसको लोगों के साथ बात करना है ऑनलाइन, या फिर ऐसा इंसान है जिसको पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है और वो अपने आजू बाजू के लोगों से भी वही बात करता है और अब उसको ऑनलाइन जाके लोगों को पॉलिटिक्स समझाना है। या कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और ये चाहता है कि उसके सराउंडिंग में भी सारे लोग एकदम हेल्थ कॉन्शियस रहें और हेल्दी रहें, हेल्दी चीजें खाएं, और वो लोगों को बताना चाहता है। तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन ज्यादा लॉन्ग टर्म जाएगा? ऑब्वियसली सेकेंड पर्सन, क्योंकि सेकेंड पर्सन को जो करना अच्छा लगता है वो वही कर रहा है। तो फॉलोवर्स आए, लाइक्स आए, हो सकता है इंस्टाग्राम आपके कंटेंट को जल्दी से ज्यादा लोगों तक पुश ना करे, फिर भी वो खुश रहेंगे और वो इस जर्नी को कंटिन्यू करते ही रहेंगे, क्योंकि उनका वाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और उनको पता है कि ये क्यों करना है और उनको जो पसंद है वो वही कर रहा है। बट अगर आप फॉलोवर्स के लिए कर रहे हो और अगर वो फॉलोवर्स आपको नहीं मिल पाए, मान लो 100K मिल गया, फिर आप चाहते हो 200K, तो हो सकता है आप 200K तक नहीं पहुंच पाओ, या फिर आप चाहते हो 1 मिलियन, तो 1 मिलियन तक नहीं पहुंच पाओ, तो इसकी वजह से आप बहुत जल्दी गिव अप कर सकते हो। बट जो सेकंड पर्सन है वो जो चाहता है वही कर रहा है। वो चाहता है कॉमेडी वीडियो बनाना, तो वो कॉमेडी वीडियो बना ही रहा है और वो बना के खुश है क्योंकि उसको वही करना था। कभी कभी हो सकता है कि उसका वीडियो उसमें लाइक्स ना आए, वायरल ना हो, या फिर उस वीडियो से फॉलोवर्स ना आए, या फिर लोग कमेंट्स में कुछ बोले, तो फिर भी सेकंड पर्सन बनाता ही रहेगा क्योंकि उसको एट द एंड वही करना था। और इसके बाद अगर इस सेकंड पर्सन को नंबर्स मिल जा रहा है, अगर वो फॉलोवर्स तक पहुंच जा रहा है, तो उसके लिए एक ये प्लस पॉइंट है।
एंड ऑब्वियसली सेकंड पर्सन बहुत ही ज्यादा खुश होगा क्योंकि अब उसको फॉलोवर्स भी मिल गए, ब्रांड डील्स भी आने लगेंगे एंड वो जिस चीज को एंजॉय करता था एंड अपनी खुशी के लिए जो चीज बनाता था उसी की वजह से आज वो अर्निंग भी कर रहा है। अगर आप नंबर्स को छोड़ के चीजों को जेन्युइनली एंजॉय करते हुए करोगे तो आप बहुत लॉन्ग टर्म जाओगे एंड 100% आपको सक्सेस मिलने का चांस रहेगा। और अगर सिर्फ आप फॉलोवर्स के लिए भाग रहे हो तो कहीं ना कहीं जाके आपको लगेगा कि अब मेरे को फॉलोवर्स नहीं मिल रहा है, या अब मेरा एंगेजमेंट लो हो रहा है, अब मेरे को लोग कमेंट में पसंद नहीं कर रहे हैं, या कुछ वीक से मेरा लाइक्स बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है, मेरा ग्राफ बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है एंड आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप एकदम बहुत ही ज़्यादा बर्नआउट हो जाओगे। आप इस जर्नी को बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे। एंड डाटा के हिसाब से ये देखा गया है कि बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स फर्स्ट 6 मंथ में ही गिव अप कर देते हैं। इवन उनको फॉलोवर्स भी मिल गए, उनके 100 के फॉलोवर्स भी हैं, उनके व्यूज भी अच्छे खासे आ रहे हैं, फिर भी वो फर्स्ट 6 मंथ के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी जर्नी को इसीलिए स्टार्ट करते हैं किसी को देख के, या फिर कोई ट्रेंड आया, ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में स्टार्ट किए एंड फर्स्ट फ्यू वीक्स या फिर फर्स्ट फ्यू मंथ वो बहुत ही इंजॉय करते हुए बनाते हैं एंड धीरे धीरे वो नंबर्स पे भागने लगते हैं, नंबर्स पे डिपेंड हो जाते हैं एंड फर्स्ट 6 मंथ में ही अपनी जर्नी को गिव अप कर देते हैं। आपको अपने लाइफ में या फिर आसपास ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स देखने को मिल जाएंगे कि उनका वीडियोस कभी ना कभी वायरल हुआ होगा बट वो कोई ना कोई रीजन की वजह से अभी उस जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम पे भी आपको बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे जिसमें 100K से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं बट वो पेज अब एक्टिव नहीं है। और सबसे बड़ा रीजन यही है कि फॉलोवर्स एंड वीडियो वायरल होने के बावजूद भी लोग 6 मंथ के बाद कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका जो वाय है वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनको क्यों करना है, कहाँ तक भागना है, कब रुकना है, उनको पता ही नहीं है। इस वजह से वो इस जर्नी में कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो अब इस चीज को समझते हैं कि 50% क्रिएटर्स एक अच्छे लेवल में पहुंचने के बावजूद भी अपनी जर्नी को कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हैं और ये क्रिएटर बर्नआउट क्या होता है, इसके पीछे ना बहुत सारा रीजन हो सकता है। अगर हम लोग रीजन ढूंढने जाएं तो अनलिमिटेड रीजन है बट हम लोग 4 मेन रीजन को डिस्कस करेंगे। 99% क्रिएटर्स यही 4 रीजन में से एक फेस करते हैं एंड वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं करते हैं। सबसे पहला रीजन है फियर ऑफ जजमेंट। कंटेंट क्रिएटर्स को कोई भी जज कर सकता है, कोई भी आपको कमेंट में कुछ भी बोल सकता है, कोई भी आपके लुक्स के बारे में बोल सकता है, कोई भी आपके बैकग्राउंड पे कमेंट कर सकता है, कोई भी आपके वॉइस पे कमेंट कर सकता है, कोई भी आपके किसी भी चीज पे कमेंट कर सकता है एंड फियर ऑफ जजमेंट बहुत ही बड़ा चीज होता है। एंड अगर हम लोग इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं और हम लोग उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने लगते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है और हम जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि हमें ही नहीं पता हमारा वाई क्या है। इसी वजह से हम लोग सामने वाले या फिर ऑपोजिट ऑडियंस से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड हम लोग गलत चीज या फिर चाहे वो एक ही कमेंट हो, हम लोग उसी जजमेंट को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। सेकेंड रीजन है कंपैरिजन। देखो, इंस्टाग्राम पे आप अकेले क्रिएटर हो नहीं, इंस्टाग्राम या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म में ले लो, आप अकेले क्रिएटर हो नहीं, तो जब आप कंटेंट क्रिएशन का जर्नी शुरू करते हो तो एक ह्यूमन नेचर है, हमारा आदत है कि हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं कि भाई उसके वीडियो में बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक है, मैं कुछ भी कर रही हूँ मेरा वीडियो एस्थेटिक नहीं लग रहा, या फिर उसका लुक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है बट मेरा नहीं आ पा रहा, उनके बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग है बट मेरा हो ही नहीं पा रहा। तो जब हम अपने आप को किसी और क्रिएटर से कंपेयर करते हैं तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि हम बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाए और इस जर्नी में अपने आप को गिव अप कर दें। बट अगर आपका वाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहेगा तो आप ये चीज नहीं करोगे और इन सारी चीजों से ओवरकम कर लोगे। थर्ड सबसे बड़ा रीजन है परफेक्शन। हमें लगता है कि हम एक परफेक्ट कंटेंट पोस्ट करें, परफेक्ट वीडियो पोस्ट करें, परफेक्ट स्क्रिप्टिंग करें, परफेक्ट एडिटिंग करें, सब कुछ हमारा परफेक्ट होना चाहिए। बट ये परफेक्ट का जो डेफिनेशन है ये कुछ है ही नहीं, ये एक बबल है। ऑल्सो जो एकदम परफेक्ट वीडियो वो शायद ऑडियंस को चाहिए ही नहीं। तो जो हम लोग के दिमाग में परफेक्ट का डेफिनेशन होता है, हम उसी के हिसाब से वीडियोस बनाने का कोशिश करते हैं एंड इसी बबल में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा वीडियो परफेक्ट बन ही नहीं रहा है या बन ही नहीं पा रहा है, और ये जो थॉट प्रोसेस है इसी की वजह से हम गिव अप कर देते हैं क्योंकि हमारा वाई स्ट्रांग नहीं है और ये सारी चीज हमें ओवर पावर कर रही है। फोर्थ रीजन है एग्जॉशन। कंटेंट क्रिएशन जर्नी हमें बहुत ज्यादा आसान लगता है, हमें लगता है कि हम भी कर लेंगे और हम भी बहुत ही जल्दी कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे।
बट सबसे टफेस्ट जर्नी यही है, क्योंकि इसमें इतना सारा काम है। हमें लगता है कि सिर्फ वीडियो बनाना है, बट वीडियो बनाने का सबसे पहला स्टेप्स है कि आपको आइडिया होना चाहिए, फिर आपको टॉपिक पता होना चाहिए, फिर आपको स्क्रिप्टिंग पता होना चाहिए, फिर आप प्रॉपर सेटअप में शूट करोगे, देन आप उसको एडिट करोगे, देन आप उसको परफेक्ट टाइम या फिर परफेक्ट कैप्शंस के साथ पोस्ट करोगे। देन उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका वीडियो वर्क किया या फिर नहीं, या फिर ज्यादा वायरल हुआ या फिर नहीं, जो भी होगा। बट हमेशा एंड हर दिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, और हर दिन वीडियो बनाने के पहले ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। और अगर इसी बीच हमारा वाई क्लियर नहीं है, हमें क्यों बनाना है यही पता नहीं है, तो हम जल्दी से गिव अप कर सकते हैं, और क्रिएटर बर्नआउट का सबसे बड़ा रीजन एग्जॉशन हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग को ये तो पता चल गया कि हमारा वाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारा वाई नंबर नहीं हो सकता। बट अब हम ये देखेंगे कि आप अपना वाई कैसे ढूंढोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्यों करना चाहिए कंटेंट क्रिएशन, और आपका वाई क्या है। तो इसके लिए आपको एक टास्क करना होगा। आपको अपने आप से 2 सवाल पूछना होगा। पहला सवाल है कि आप क्या बनाना चाहोगे जब आपको कोई भी नहीं देख रहा। मान लो आप कल वीडियो डाल रहे हो, या अगले 1 महीने का जो वीडियो है आपको 0 व्यूज मिल रहे हैं, आपको व्यूज ही नहीं आ रहे, फॉलोवर्स ही नहीं आ रहे, फिर भी आप क्या करना चाहोगे, क्या बनाना चाहोगे। और दूसरा सवाल अपने आप से ये पूछना, क्या कोई जेन्युइनली ऐसा चीज है जो आप अपने ऑडियंस को बताना चाहते हो, अपने लोगों को शेयर करना चाहते हो, या आपके पास कोई ऐसा स्टोरी है जिसको बताने से आपके ऑडियंस या आपके सराउंडिंग में इफेक्ट पड़ेगा, या फिर क्या आपके पास कोई ऐसा स्किल्स है जो आप दूसरे को सिखा सकते हो। तो ये सारा सवाल आप अकेले में बैठ के, या फिर हफ्ता भर लगा के, या फिर महीना भर लगा के, जितना भी टाइम लगे आप टाइम ले लो और इन सारे सवाल का आंसर निकालो, एंड देन आप अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी शुरू करो, ताकि आप बहुत लॉन्ग टर्म चलो एंड एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनो। आई होप इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि फाइंडिंग योर वाई क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो देखो, मैं बता दूं, नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर नंबर एक रिजल्ट है जो आपको इस जर्नी में मिलेगा। स्टार्टिंग से आपको ये नंबर्स, ये फॉलोवर्स, ये लाइक्स नहीं मिलेंगे। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको अपना स्ट्रॉन्ग वाई रखना जरूरी है। और ये वाई ढूंढने का जो 2 क्वेश्चन है वो मैं पिन कमेंट में भी लिख दी हूँ, तो आप कमेंट में रिप्लाई करना कि आपका वाई क्या है और आप क्यों कंटेंट क्रिएशन जर्नी शुरू करना चाहते हो। तो इसी के साथ इस एपिसोड को एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।